अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बहुत ही प्यारा गले का डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए ये मैंने 4.5 इंच वेट था और 14 इंच लेंथ का फ्यूजिंग पेपर का पीस लिया। इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया और ये फोल्डिंग वाली साइड इस तरफ है और यहाँ पे इसको यहाँ पे निशान लगाना है। इस तरह से हाफ इंच पे इस तरह से निशान लगा लेने फोल्डिंग वाली साइड से और यहाँ से 1 इंच लेंथ पे। तो इन मार्क्स को इस तरह से स्केल की मदद से मैं निशान लगा लूँगी। इसको इस तरह से स्ट्रेट कर लूँगी, लाइन लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ पे मार्जिन रखना है 1.25 इंच पे। यहाँ पे इस तरह से ये 1 से कम यहाँ पे 1.25 पे और यहाँ पे निशान लगाना है। दूसरी साइड से अगर बताऊँ तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे इस तरह से 2 सेंटीमीटर पे इसके निशान लगाए और इस लाइन को भी स्केल की मदद से इस तरह से स्ट्रेट कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे जो नीचे का निशान आ रहा है इसको भी इस तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट किया और अब यहाँ इस निशान से 2 सेंटीमीटर पे निशान लगाया और इस निशान को भी इस तरह से स्केल की मदद से स्ट्रेट कर लिया। और अब इसके ऊपर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ से इस तरह से इसकी कटिंग स्टार्ट करूँगी। ये इस तरह से पहले अंदर वाली लाइन पे इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली और उसके बाद इसी तरह से बाहर वाली बाउंड्री पे भी इसकी कटिंग कर ली। इस तरह से हमारा ये वाला पैटर्न रेडी हो जाएगा। इसको मैं पेस्ट कर लूँगी इस कपड़े पे। ये मेरा ट्राउज़र का कपड़ा है, शर्ट के ट्राउज़र का। तो इस तरह से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है प्लेन कपड़े के ऊपर। और अब सबसे पहले यहाँ पे मैं नीचे इसके बॉटम पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगाऊंगी और यहाँ से पहले मैं यहाँ से कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लूँगी। ये इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लिया और उसके बाद अब साइड्स वाले कपड़े पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के दोनों साइड्स के कपड़े को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड्स के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया और अब यहाँ से अंदर से दरमियान से इस तरह से कट करूँगी कपड़े को बिल्कुल दरमियान से और नीचे हाफ इंच छोड़ देना है, फ्यूजिंग तक इस तरह से कट नहीं करना। और उसके बाद यहाँ पे दोनों कॉर्नर्स पे इस तरह से कट्स लगा लिए और फिर यहाँ पे इस तरह से ग्लू स्टिक लगा के इस तरह से कपड़े को फोल्ड पेस्ट कर दिया, पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया और इसी तरह से साइड्स पे भी ग्लू स्टिक लगा के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया फ्यूजिंग के ऊपर दोनों साइड से। ये इस तरह से मेरे पास पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ पे दोबारा से इस तरह से ग्लू स्टिक लगानी है और इसके ऊपर इस लेस को इस तरह से उल्टा इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर देना है। लेस की किनारी इस तरह से इस पट्टी के ऊपर आएगी और इस तरह से इसको पेस्ट कर लिया। इसी तरह से लेस को इसकी दूसरी साइड पे भी पेस्ट किया और उसके बाद यहाँ पे भी लेस को पेस्ट कर लिया। इसी तरह से इस पट्टी की यहाँ पे साइड पे भी लेस को पेस्ट किया और यहाँ पे एंड पे इस तरह से कट्स लगाया और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। इसी तरह से दूसरे कॉर्नर पे भी इस तरह से कट्स लगा के और यहाँ पे इसको इस तरह से इसकी टर्निंग कर ली इस तरीके से और यहाँ पे इस तरह से लेस को पेस्ट कर लिया और इस तरह से ये अब हमारी पट्टी रेडी हो गई है। और ये मैंने इस तरह से डोरी को रेडी कर लिया है और ये नीडल इसके साथ ही है और इसके बाद इसके अंदर इस तरह से मैंने बीड्स ऐड कर लिए हैं। डोरी बनाने की वीडियो मैंने अलग से अपलोड की हुई है और यहाँ पे इसके एंड पे इस तरह से गिरा लगा ली और इस साइड से इसके अंदर मैंने इस तरह से मोती परो लिए और इसी तरह से यहाँ से इसको मैं कट कर दूंगी और यहाँ पे भी एक गिरा लगा लूँगी। इसी तरह से मैंने एक और इस तरह की डोरी रेडी की और उसके भी इस तरह से नीडल को निकाला नहीं है, धागे को कट नहीं किया। और अब यहाँ पे इन मोतियों के अंदर से इस तरह से इस डोरी को भी निकालना है। इस तरह से धागे को और दूसरी डोरी को ज़ोर से पकड़ना है और इस तरह से मोती को इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लेना है और इसी तरह से ये वाली डोरी मैंने इन सारे बीड्स के अंदर से गुजारी है। यहाँ पे मैंने 7-8 मोती इस तरह से डबल डोरी के अंदर इस तरह से परो लिए। ये इस तरह से डबल डोरी हमारी मोतियों के साथ इस तरह से रेडी हो गई है और इसको मैंने इसके ऊपर यूज़ करना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा को कट कर लिया और यहाँ पे 1 इंच पे मोती की एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी 1 इंच पे। तो यहाँ पे मैं कट कर लूँगी 1 इंच पे और इस तरह से 1 इंच दोनों साइड पे बीड्स के दोनों साइड पे आ गया और इस तरह की मैंने यहाँ पे डोरियाँ कट कर लेनी है इक्वल साइज़ की। यहाँ पे इस तरह से मोती को आगे करके और इनको इस तरह से इक्वल रखते हुए इस तरह से सारी डोरियाँ रेडी कर ली हैं। जितने मोती इसमें ऐड किए थे उनकी इस तरह से बना ली सारी डोरियाँ। और अब यहाँ पे एक डोरी के दोनों सिरों को इस तरह से पकड़ के और यहाँ पे इसको स्टिच कर लेना है। इसी तरह से सारी डोरियों के इस तरह से इनको सिरों को आपस में पकड़ के इस तरह से इनको स्टिच कर लेना है। एक साइड से करने के बाद उसी की दूसरी साइड को भी
इस तरह से पकड़ के और इसको भी इस तरह से स्टिच करना है। इस तरीके से सारी डोरियों को स्टिच करने के बाद ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इस तरह से मैंने इनके दोनों साइड्स को इस तरह से स्टिच कर लिया, ये इस तरह। और अब यहाँ पे इस डोरी को मैं यहाँ पे अपनी पट्टी के ऊपर इस तरह से यूज़ करूँगी। यहाँ पे ग्लू स्टिक लगा के और इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है इस तरीके से। इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट किया और अब इक्वल डिस्टेंस रखते हुए इनके दरमियान ये 1.5 इंच डिस्टेंस आ रहा है, तो इसी तरह से 1.5 इंच डिस्टेंस पे इन डोरियों को इस तरह से पेस्ट कर लिया। और इस तरह से ये मैंने सारी डोरियाँ इसके ऊपर इस तरह से पेस्ट कर ली हैं और इस तरह से ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। और अब यहाँ पे ये मेरे पास फ्रंट है। फ्रंट का यहाँ पे ऊपर से 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और ये जो पट्टी रेडी की है ये टोटल हमारे पास 14 इंच है। और अब ये वाला 2 तो ये 16 टोटल हो जाएगा हमारा, यहाँ नीचे तक आएगा। तो इस तरह से फ्रंट को इस तरह से ओपन किया और ये हमारी राइट साइड है फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे ये दरमियान का निशान आ रहा है। और यहाँ पे जो पट्टी रेडी की थी उसकी रॉन्ग साइड पे इस तरह से ग्लो स्टिक को पेस्ट किया और यहाँ पे इस तरह से ग्लो स्टिक लगा के और इस पट्टी को यहाँ पे फ्रंट के ऊपर जो 2 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से इसको रखना है। और ये जो बीड्स आ रहे हैं ये हमारी ये दरमियान वाली लाइन के ऊपर आएंगे। तो यहाँ से इस तरह से पट्टी को फ्रंट के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से एडजस्ट करके और यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया। और अब यहाँ पे इसकी मैं सिलाई स्टार्ट करूँगी। यहाँ से इस तरह से इसकी आउटर सिलाई लगा के और उसके बाद इसकी यहाँ पे अंदर वाली पे भी इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से इस तरह से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया और मेरी सिलाई लगाने तक का आप वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह से मैंने इसकी दोनों साइड्स पे इसको स्टिच कर लिया। अब ये मेरे पास फ्यूजिंग पेपर का पीस है, इसको इस तरह से दरमियान से फोल्ड किया और यहाँ पे 3.5 ये फोल्डिंग वाली साइड है और यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाया और फिर डीप यहाँ पे 5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लिया और यहाँ पे इस तरह से इसकी राउंड शेप में मैं ट्रेसिंग कर लूँगी। इस तरह से सीधा आके और यहाँ से राउंड शेप, तो इस तरह से इसकी ट्रेसिंग कर ली। और अब यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर लूँगी इसी के ऊपर इसकी। और अब इसके बाद यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन छोड़ के इस तरह से इसकी बाउंड्री भी कट कर ली। यहाँ से इस तरह से इसको साइड से भी कट कर लिया। अब यहाँ से इसको मैंने ये अलग कपड़े के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर लिया और यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा ली इसकी पूरी राउंड। यहाँ पे इसकी आउटर साइड पे सिलाई लगाने के बाद इसको यहाँ पे फ्रंट के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से रख के यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद इसके अराउंड सिलाई लगा लूँगी। ये इस तरह से यहाँ पे इसकी मैंने फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगा ली और यहाँ पे अंदर से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली ये इस तरह से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ के और यहाँ पे इस तरह से कट्स लगा लिए गहराई में और उसके बाद इसको इस तरह से पलट लिया और फिर यहाँ पे इसको मैं हैंड स्टिच कर लूँगी। यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसके ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पे हैंड स्टिच किया ये इस तरह से रॉन्ग साइड इसकी और इस तरह से हमारा नेक लाइन रेडी हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट टाइम वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ऑल पे कर दें।